और आपका एक्सट्रूडर के अंदर दाना बना के दाना पैक होके ईवा इंजेक्शन मोल्डिंग में जाएगा, वहाँ से सोल तैयार होगा, वहाँ पे कलर डबल कलर एज पर पेयर 6 नंबर 7 नंबर 10 नंबर ऐसे पैक होने के बाद फिर वो जाता है पैकिंग के लिए। यहाँ भी इंस्पेक्शन होता है, वहाँ से इंस्पेक्शन होने के बाद फाइनल में जाएगा जब, तो एक कन्वेयर लगी है, कन्वेयर पे एज पर साइज़ एज पर लास्टिंग कर करके वो पैक करते हैं और फाइनल में फिर क्यूसी द्वारा चेक होता है, फिर हमारा प्रोडक्ट बाहर जाता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों हमारे यहाँ हर कोई स्लीपर्स का इस्तेमाल करते हैं, शूज़ का इस्तेमाल करते हैं घर से बाहर निकलते ही, चाहे गांव के लोग हैं या शहर के लोग, हर कोई स्लीपर्स का यूज़ करते हैं। बट क्या आपको पता है कि ये स्लीपर्स कैसे फैक्ट्री में बनकर तैयार होता है, या अगर आप स्लीपर्स मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या आपको पता है कि आपको किन किन मशीन्स की ज़रूरत होने वाली है, वहाँ पर आप कैसे अपना फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ इंडिया के वेल नोन कंपनी एक्वालाइट के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, और एक्वालाइट वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फुटवेयर्स के। तो आज यहाँ पर उनकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिखाने वाले हैं, यहाँ पर किस तरह से फुटवेयर मैन्युफैक्चर होकर तैयार होता है, और साथ ही अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो वहाँ पर आप किस तरह की मशीनरीज़ का यूज़ कर सकते हैं, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं एक्वालाइट के रिप्रेजेंटेटिव से और देखते हैं इस कंपनी के बारे में और साथ ही इस बिज़नेस के बारे में। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? फाइन सर। सर एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपने और अपने कंपनी के बारे में? मेरा नाम मयंक गोयल है। मैं एक्वालाइट इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हूं। मेरे साथ खड़े हैं अमरजीत ढल जी, ये हमारे चीफ इंजीनियर हैं पूरे एक्वालाइट इंडस्ट्रीज़ के। एक्वालाइट इंडस्ट्रीज़ शुरुआत हुई थी हमारी सन 1980 के आसपास। मिस्टर दविंदर गुप्ता जी है जो हमारे फाउंडर हैं, उन्होंने शुरुआत की थी 1980 के दशक में। लिटरली एक कमरा और एक मशीन से उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने अपने हाथों से जूते बना के बेचे हुए हैं। धीरे धीरे फिर जब हमारा बिज़नेस बढ़ने लग गया तो उनकी फैमिली भी उनके साथ जुड़ने लग गई। आज की तारीख में हमारे 11 यूनिट हैं। अभी आप खड़े हैं हमारे कसार प्लांट पे हैं, और आप ये समझ लीजिए हम ये बहादुरगढ़ में प्लांट है, और अभी हमारे 10 प्लांट और हैं, जिसमें से 10 बहादुरगढ़ के अराउंड हैं और एक हमारा प्लांट भिवाड़ी में है। बट ये जो फैक्ट्री देखिए ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, और सारी यहाँ पर मशीनरीज़ देखिए, सारी मॉडर्न मशीनरीज़ आपने यूज़ किए हैं अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जी बिल्कुल। अभी जिस एरिया में हम खड़े हैं ये ऑलमोस्ट 15-16 एकड़ का एरिया है, और बाकी हमारी फैक्ट्रीज 4-4 5-5 एकड़ में और भी हैं। हमारी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 12 करोड़ पेयर हम साल के बना सकते हैं जी। इसके अंदर में हमारे पास, हम अपने आप को एक पोर्टफोलियो कंपनी मानते हैं, क्योंकि हमारे पास सभी प्रकार के आपको फुटवेयर मिलेगा। चाहे आप जिसे स्लीपर कहते हैं, जिसे फ्लिप फ्लॉप्स भी कहा जाता है, चाहे वो पीयू का हो, फिर चाहे आपका ईवीए का प्रोडक्ट हो, चाहे आपका स्नीकर हो, चाहे डीआईपी का प्रोडक्ट हो, तो हमारे पास सभी प्रकार के फुटवेयर आपको उपलब्ध रहेंगे। आप तो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो इंडिया में। अगर आपकी कंपनी और अदर कंपनीज़ की बारे में बात करें, कितना आप अलग है प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को लेकर देखिए, कैपेबिलिटीज़ को देखें, या प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी को लेकर देखिए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका शुभम जी। अभी हम जिस एरिया में खड़े हैं ये बहादुरगढ़ का एरिया है, और इसके सामने एक डेडिकेटेड फुटवेयर पार्क बना हुआ है, जिसके अंदर लगभग नहीं तो भी 100 से ज़्यादा फुटवेयर यूनिट चल रही हैं। तो वो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, और इस कंपटीशन के अंदर भी हमारी कंपनी ने अपना एक बहुत बड़ा नाम क्रिएट किया हुआ है, तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। तो उसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि हम लोग प्रोडक्शन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, क्वालिटी को लेके हम बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। हम एक अपने आप को वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी मानते हैं। वो किस प्रकार से? वो इस प्रकार से कि हमारा कोई भी प्रोसेस आउटसोर्स नहीं है, या हमने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रखी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी जो भी प्रोसेस लगता है शू मेकिंग में या फुटवेयर मेकिंग में, सारे प्रोसेसेस हम अंदर ही करते हैं। चाहे वो कंपाउंड मेकिंग हो, चाहे वो अपर मेकिंग हो, चाहे वो स्टिचिंग हो, चाहे वो निटिंग हो, चाहे वो फिनिशिंग हो, असेंबली हो, सब कुछ हमारा अंदर ही है। सारा इन हाउस प्रोडक्शन आपका सारा कुछ यहीं पर है? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जितने प्रमोटर्स हैं सारे बड़े ही सीरियस रहते हैं प्रोडक्शन क्वालिटी को लेके। हमारे जितने रॉ मटेरियल सप्लायर हैं वो भी सारे चुने हुए सप्लायर हैं, एकदम
हिंदुस्तान के और बाहर के चुनिंदा कंपनियों से ही हम सप्लाई लेते हैं। ऐसा नहीं है हम किसी भी लोकल सप्लायर से माल ले लें। उसको भी, सप्लायर को भी हमारे अपने क्वालिटी मापदंडों पे खरा उतरना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसका माल लेते हैं। तो आप कंटिन्यूस आप ध्यान रखते हो कि जो भी चीज़ें आप जहाँ से भी ले रहे हो वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इनपुट सही नहीं होगा तो आउटपुट कभी भी अच्छा आ नहीं सकता। फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ में और मशीनरीज़ को लेकर देखें तो क्या क्या कठिनाई है और करंट सिनेरियो फुटवेयर इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग में क्या है सर? देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले भी अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। ये एक अनऑर्गेनाइज शहर के तहत गिना जाता है। इसके अंदर में हिंदुस्तान के अंदर नहीं तो भी 1000-1500 कंपनियां होंगी, छोटी बड़ी मिला के, जो आज की तारीख में अपने आप को फुटवेयर मैन्युफैक्चरर मानते हैं। इसके अंदर जो कठिनाइयां हैं वो सबसे पहले तो क्वालिटी के मापदंड, हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से सारे क्वालिटी मापदंड जो हैं दे रखे हैं, बट कहीं ना कहीं शायद उनकी कंप्लायंस के ऊपर में, स्पेशली जो छोटे वर्ग के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके ऊपर शायद थोड़ी कंप्लायंसेस के चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। और जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है, हमें सारे कंप्लायंसेस का ख्याल रखना पड़ता है। और इन टर्म्स ऑफ मशीनरीज देखें तो उनके बारे में मशीनरीज देखिए, लोकली भी अवेलेबल हैं और बाहर से भी अवेलेबल हैं। और कहीं ना कहीं अभी जो हमारी कंपनी का एक्सपीरियंस रहा है, ताइवान से हम जो कुछ मशीनें मंगा रहे हैं उनमें हमें काफ़ी क्वालिटी अच्छी मिल जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें वो फ़ायदा मिल रहा है। सरकार ने जो ओपन पॉलिसी की है कि आप मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हर एक मैन्युफैक्चरर को मिल रहा होगा, ना सिर्फ हमको। कौन कौन सी ताइवानीज कंपनीज के आप लोग मशीनरीज यूज़ करते हैं और कौन कौन सी मशीन? हम लोग ताइवान से जनरली तिएंकांग की एक कंपनी है ना, का नाम है, उसकी मशीन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो भले ही वो मोल्डिंग मशीन हो, ब्लो मोल्डिंग मशीन हो, चाहे इंजेक्शन मशीन हो, चाहे आपका कंपाउंड मेकिंग मशीन हो जिसके अंदर नीडर आता है, रोटरी मशीन्स आती हैं, तो जनरली हम तिएंकांग से ही प्रेफर करते हैं। तो ये इस कंपनी का आप लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो काफ़ी सारे मशीन यहाँ पर इंस्टॉल हैं सर। कितने सालों से ये इंस्टॉल है? लगभग हम 20 साल के आसपास जो है हम तिएंकांग की मशीनों के साथ काम कर रहे हैं। 20 साल से? जी 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 2003 के आसपास जो है हमने तिएंकांग की मशीनें लेने शुरू किया था। तो अगर ओवरऑल रिव्यू के बारे में बात करें तो कैसा रहता है, मशीन्स कैसा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसा है? नहीं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम 20 सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम भी सेटिस्फाइड हैं इनकी परफॉर्मेंस से, मशीनों की परफॉर्मेंस से, ब्रेकडाउन टाइम से, या इवन कभी कभार ब्रेकडाउन हो भी जाता है तो उसका रिपेयर पार्ट्स वगैरह इजीली अवेलेबल हमें कर दिए जाते हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इनके साथ। तो सर इस पर अभी क्या प्रोसेस क्या हो रहा है? तो ये इंजेक्शन मोल्डिंग कहते हैं इसे। ये इंजेक्शन मोल्डिंग की मशीनें हैं। इसके अंदर ईवा कंपाउंड डाला जाता है और इसके अंदर जो है मोल्ड्स लगे हुए हैं इन मशीनों के अंदर में। उन मोल्ड्स के अंदर वो कंपाउंड डाल के उन्हें एक्सपैंड किया जाता है, जिसके बाद ये जो आपके सामने दिख रहा है ये प्रोडक्ट बाहर निकल के आता है। ये इनफैक्ट अभी हमारा डबल कलर का प्रोडक्ट है और बहुत ही बेहतरीन, काफ़ी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है ये हमारा। तो ये वन पीस में ये तैयार हो जाता है? ये नहीं, डबल पीस में होता है। देखिए, ये अलग होगा, ये अलग होगा, फिर इसके बाद इसे इंसर्ट किया जाएगा। तो अगर कोई इस तरह की सेटअप करना चाहते हैं तो ये मशीन लगा सकते हैं उस पर? ये मशीन लगाने से कुछ नहीं होगा। इसके पीछे बहुत सारी मशीन है, कुछ कंपाउंडिंग होती है, उससे पहले नीडिंग होती है। तो ये तो एक फाइनल मशीन है कि यहाँ से आउटपुट निकल के आता है, बट इसके पीछे का प्रोसेस हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो ये तो सर आप लोग ताइवानीज़ कंपनीज़ के आप ईवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन आप लोग यूज़ कर रहे हैं। ये कंपाउंडिंग मशीन भी आप लोग ताइवानीज़ कंपनी? यस सर नमस्कार। ये जैसे अभी मयंक सर ने आपको बताया था, वहाँ हमारा ईवा इंजेक्शन मोल्डिंग है। लेकिन ईवा इंजेक्शन को बनाने के लिए हमें कंपाउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। पूरा 100% कंपाउंड हम यहीं पे तैयार करते हैं। उसके लिए हमारा ईवा का दाना होता है, कैल्शियम वगैरह बनाते हैं, एक कंप्लीट फॉर्मुलेशन होती है। उसको हम अपने यहाँ पे जैसे मिक्सिंग मिल है, मिक्सिंग मिल के अंदर मिक्सिंग करते हैं और उसको रीमिक्स करने के लिए आगे जैसे वो मिक्सिंग मिल है, मिक्सिंग मिल में जाता है और मिक्सिंग मिल में जाने के बाद आपका एक्सट्रूडर के अंदर जाता है, जिसके अंदर एक दाना बन जाता है। उस दाने को हम कूल करके, ठंडा करके, साइक्लोन के अंदर 3-4 साइकिल के अंदर जाके आखिर में एक ब्लेंडर मशीन होती है, उसके अंदर ठीक होकर हम बोरी के अंदर भर के फिर उसको हम ईवा इंजेक्शन फॉर्म में यूज़ करते हैं। फाइनली प्रोडक्ट वहाँ होता है। अभी जैसे हमारे 3 स्टेप है यहाँ ईवा के। सबसे पहले मेन बेस जो है कंपाउंडिंग है।
कुछ लोग दाना बाहर से लेते हैं, हम अपना दाना खुद बनाते हैं अपने। प्रोसेस हाँ 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 100% अवेलेबिलिटी है। जैसे कि सर ने बताया था 20 एकड़ के अप्रोक्स हमारा ये प्लांट है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इंस्टॉल्ड हमारा ये प्लांट है। इवन आपको जैसे हमारी यूटिलिटी देखोगे, बिजली पानी हवा किसी यूनिट के लिए चाहिए, तो हमारे यहाँ की जो बिजली है पानी है हवा बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैनेज किया हुआ है। हमारा इंडिपेंडेंट फीडर है। जैसे आप लोग ये ताइवानीज कंपनीज के आप लोग मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, कभी ब्रेक डाउन तो नहीं आया? कितने सालों से आप लोग सर देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा जैसे पास्ट का एक्सपीरियंस अप्रोक्स 15 साल का एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। इनकी क्वालिटी और सबसे अच्छी बात है फिनिशिंग अच्छी है और मेंटेनेंस लो है, क्वालिटी अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, और ख़ास करके जैसे इनमें लोहा ज़्यादा यूज़ होता है, मानोगे मैकेनिकल सिस्टम ज़्यादा है, तो उसमें जो फिनिशिंग के साथ क्वालिटी बहुत अच्छी है। कभी जैसे वाटर लीकिंग है या कोई एयर लीकेज है, इस तरह के प्रॉब्लम हमें नहीं आई आज तक, जहाँ तक मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस जिस हिसाब से एक्सपीरियंस है। इतने सालों से आप लोग यूज़ कर रहे हैं, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम आता नहीं, ब्रेक डाउन नाम मात्र है, लेकिन देखो रूटीन मेंटेनेंस चलता रहता है। अब उसमें हमारा मेन कंट्रीब्यूशन हमारी मेंटेनेंस टीम का भी है, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा वेल सेटल्ड मेंटेनेंस टीम है, तो हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते रहते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है। और कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो कंपनी की तरफ से आते हैं जैसे? नहीं सर, एक्चुअली देखो अभी ऐसी जरूरत पड़ी नहीं है, और अभी हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस, हम इन हाउस सारी प्रॉब्लम ठीक कर लेते हैं। ऐसे हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, कुछ लेथ के काम होते हैं बाहर से करवा लेते हैं, अदरवाइज हम इन हाउस सारा काम कर लेते हैं। और इधर से यहाँ से ग्रेनुअल्स बनकर फिर वो इंजेक्शन मोल्ड। बस यही एक सिंपल प्रोसेस है सर। जैसे ईवा कंपाउंड यहाँ बनेगा, कुछ हमें ईवा का जैसे कैल्शियम वगैरह बाहर से लेते हैं, फिर हम यहाँ पे मिक्सिंग रीमिक्सिंग और आपका एक्सट्रूडर के अंदर दाना बना के दाना पैक होके ईवा इंजेक्शन मोल्डिंग में जाएगा, वहाँ से सोल तैयार होगा। वहाँ पे कलर डबल कलर एज पर पेयर 6 नंबर 7 नंबर 10 नंबर ऐसे पैक होने के बाद फिर वो जाता है पैकिंग के लिए। यहाँ भी इंस्पेक्शन होता है, वहाँ से इंस्पेक्शन होने के बाद फाइनल में जाएगा जब, तो एक कन्वेयर लगी है, कन्वेयर पे एज पर साइज एज पर लास्टिंग कर करके वो पैक करते हैं, और फाइनल में फिर QC द्वारा चेक होता है, फिर हमारा प्रोडक्ट बाहर जाता है। हाँ जी, प्रॉपर हर स्टेप पर आपका इंस्पेक्शन है, हर स्टेप पर आप क्वालिटी चेक करते हो, उसके बाद ही फाइनल ये कस्टमर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो सर, यही एक प्रोसेस होता है किसी का, जैसे कंपाउंड एक प्रोसेस है, नंबर ऑफ प्रोसेस फ्लो चार्ट हमारा जैसे ये सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर ये आएगा, सेकंड नंबर ईवा कंपाउंडिंग और ये आपका इंजेक्शन मोल्डिंग, और थर्ड नंबर पे आपका पैकिंग आ जाएगा। सर आप लोग तो काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि कभी ब्रेक डाउन ही नहीं आया, और जो जब भी ऐसा नहीं है कि कभी ब्रेकडाउन नहीं आया, बट काफ़ी कम आता है और उसके लिए हमें प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। तो ऐसे कोई कंपनी की तरफ से यहाँ पर जी support जी मिल जाता जी है। जी तो आप लोग कितने सेटिस्फाइड हैं? नहीं, हम लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया कि 20 साल से लगभग हम इनकी मशीनें यूज़ कर रहे हैं, और इतने सालों का एसोसिएशन, तो कहीं ना कहीं हमारा भी उसमें सेटिस्फैक्शन काफ़ी है। तो सर अगर कोई इस टाइप की इंडस्ट्री सेटअप करना चाहे, जो फुटवेयर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहे, उनको आप क्या सलाह देंगे सर? सबसे पहले तो मैं यही सलाह दूंगा कि क्वालिटी के ऊपर पूरा जो है नियंत्रण रखें। बिकॉज अगर क्वालिटी अगर आपके हाथ से छूटी तो आपके कहीं ना कहीं कस्टमर से जुड़ाव नहीं बैठेगा। और अच्छी मशीनें यूज़ करें, अच्छा इनपुट यूज़ करें, अच्छे रॉ मटेरियल यूज़ करें, कहीं ना कहीं आगे चल के उसका फ़ायदा सभी को मिलेगा। अच्छा, और पैकिंग के क्या क्या मशीन आप यूज़ कर सकते हैं? ताइकिंग की जैसे हमने बताया कि हम ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी सारी इनकी फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी सारी और मशीनें हैं। अगर आप इन कंपनी से जुड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन कर पाएंगे कि वो और क्या क्या सपोर्ट कर सकते हैं आपको फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा सर, आपने अपने कंपनी के बारे में बताया, साथ ही मशीन्स के बारे में बताया। सो जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि इस तरह की कंपनी से आप मशीन लेंगे या इस तरह की कंपनी से आप जुड़ेंगे तो एक सस्टेनेबल आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, आपका और आपकी पूरी टीम का। इस चिलचिलाती धूप में आपने हमारा कवरेज किया, बहुत धन्यवाद। और बस मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, मेरे ख्याल आपके दर्शकों के से भी, कि एक बार एक्वालाइट का प्रोडक्ट खरीद के देखें, आप फुल्ली सेटिस्फाइड रहेंगे। चलिए, थैंक यू। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि एक्वालाइट अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किस तरह के मशीन्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको इस तरह की बिजनेस में आना है, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको सेटअप करना है, तो आप इस कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी कांटेक्ट डिटेल्स है या जो भी एड्रेस है कंपनी के बारे में, वो सारा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ।
वीडियो के स्क्रीन पे डाल देता हूँ। आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हैं और आप ऐसे कंपनी से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपका जो बिजनेस होगा एक सस्टेनेबल होगा, एक पीस ऑफ माइंड होगा, आपको ना तो ज़्यादा ब्रेकडाउन आएगा और जो आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी होगी वो काफ़ी बेहतर होगी। तो आप इस कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा आज का मेन उद्देश्य यही था कि किस तरह से जो ताइवानीज़ कंपनीज़ है वो इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको मशीनरीज ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो एक सस्टेनेबल बिजनेस अपना शुरू कर सकते हैं और इस तरह से फैक्ट्री सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।